आज हमारे साथ स्टूडियो में दो नजूमी हैं, ये महबूब कदमों में। सर नजूमी कोई नहीं है, डॉक्टर ही ये है। मेडिकल के साथ साथ ये नजूमी आप लोग कब से? वो आप पीर बाबा जो इस्लामाबाद से आपको लक़ब दिया गया ना। अगर आपकी गर्दन यहाँ से काली हो गई, सेंट्रल ओबेसिटी, पेट बाहर निकला हुआ, खवातीन की एक बीमारी होती है उफिया बीमारी, पीसीओएस। अच्छा, खवातीन में एक और चीज होती है जिनको बेबी शुगर बोला जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पे इस तरह के दावे तो सुने होंगे कि महबूब कदमों में आपका सितारा गर्दिश में है। ये नजूमी लोग जो होते हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो में दो नजूमी हैं जो आपको ये बता देंगे कि 10 साल के बाद आपको शुगर हो जानी है। ये दोनों डॉक्टर्स हैं और साथ में इनके पास इल्म नजूम भी है। देखते हैं कि आज ये अपने इल्म नजूम और जायचे बना के आपको बताएंगे कि किन किन लोगों को फ्यूचर में शुगर हो जानी है। डॉक्टर कैसर साहब हैं जी, डॉक्टर महबूब साहब हैं, दोनों MBBS FCPS डॉक्टर्स हैं। और डॉक्टर कैसर साहब जो हैं उन्होंने इंटरनल मेडिसिन के अलावा रिमेटोलॉजी में भी FCPS किया हुआ है और UK से MRCP भी किया हुआ है। ठीक है, आपकी डिग्री सर बहुत अच्छा। ये बताएं कि ये मेडिकल के साथ साथ ये नजूमी आप लोग कब से बने? सर नजूमी कोई नहीं है, डॉक्टर ही है सर। नजूमी नहीं है सर, वो आप पीर बाबा। अच्छा, पीर बाबा में सर वो जो इस्लामाबाद से आपको लक़ब दिया गया ना, पीर बाबा। सर वो पीर बाबा आप आपको भी शुभ शुभ करते हैं ना। हम तो सर एविडेंस वो और हमारे एक छोटे भाई हैं इस्लामाबाद वाले डॉक्टर शाहिद नदीम, उन्होंने एक दिन प्रोग्राम में ये कहा जी कि वो पीर बाबा जो बना हुआ है ना, तो अल्लाह ताला उनको भी हदायत, उनका कारोबार भी चमकाए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि किन लोगों को फ्यूचर में शुगर होगा? सर शुगर डॉक्टर कैसर से स्टार्ट। सर शुगर को जांचने के लिए ना सबसे पहले तो कुछ अलामात होती हैं और कुछ चीजें जिसमें टाइप 2 डायबिटीज की हम बात करेंगे। हम करनी टाइप, जब हम डायबिटीज बात करते हैं टाइप 2 की बात। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो टाइप 2 के पेशेंट है। उनमें बेसिक जो मसला है जिसकी वजह से शुगर होती है वो है इंसुलिन की ज्यादती, जिसको मेडिकल की जुबान में कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। बेसिकली इंसुलिन की ज्यादती होने से उनको शुगर होती है। अब शुगर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का फिनोमिना है, ये बाज़ औक़ात 10 से 15 साल पहले से चल रहा होता है, जो कि एक्सपेक्टेड है। कुछ सिम्टम्स या अलामात पे आप आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है इनको डायबिटीज़ हो जाए। अब उसमें सबसे पहले ये है कि कुछ लोगों का अगर सेंट्रल ओबेसिटी यानी पेट निकला हुआ है बाहर की तरफ, तो ये एक साइन हो सकता है। मेरा पेट तो नहीं निकला। सर अब आपने अंदर कर लिया तो आपकी अगर पुरानी वीडियो अगर इसी में एडिट होके लग जाएगी ना, तो वो शायद समझ आ पता जाएगी चलेगा कि आपको क्या था। वो पेट कहाँ गया। एक टाइम था कि सर का इतना पेट निकला हुआ था कि इनको पैर अपने नजर नहीं आते। ये बेसिकली ना एक अलामत है कि आपको डायबिटीज अभी नहीं है, तो हो सकती है। सर मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जिन लोगों का पेट निकलना शुरू हो जाता है ना, तो यूं समझ लें कि मूसलाधार बारिश होने से पहले जो बादल लगते हैं ना, तो यूं समझ लें कि ये बादल आ गए हैं। बिल्कुल ठीक है। इस बंदे को, जिसको सेंट्रल ओबेसिटी, पेट बाहर निकला हुआ, उस बंदे को फ्यूचर में शुगर हो जानी है। सर तो वाकई पीर बाबा। सर मैं गुजरा हुआ हूं ना, एक मेरा बात पेट- और, हाँ। हो सकता है हो गई हो पता ना हो। हाँ, हो सकता है हो गई हो पता ना हो। ठीक है, बिल्कुल। अभी हम टेस्टों पे भी आते हैं। बिल्कुल, एक तो निशानी आ गई, पेट बाहर निकला। पेट बाहर निकला हुआ। आज इसके अलावा कुछ लोगों में ना सर में जो सिम्टम्स होते हैं उनकी ब्लैकनिंग हो जाती है, ये गर्दन के एरिया में या बैक नेक के पीछे वाला हिस्सा है, या ये बगलों के आसपास एरिया जो है इसमें हो जाए, या मुख्तलिफ जिस्म पे ब्लैकनिंग हो जाए, जिसको कैंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं। कैंथोसिस नाइग्रिकेंस, जो बेसिकली ब्लैकनिंग ऑफ स्किन। ये नाजरीन, अगर आपकी गर्दन यहाँ से काली हो गई है, घर में किसी बच्चे की काली हो गई, तो उसको मारना नहीं है कि तू नहाता नहीं है, उस बेचारे को कैंथोसिस नाइग्रिकेंस हो गया। बेसिकली वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक अलामत ये है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की अलामत है। और इसके अलावा ये वाला जो एरिया है, ये भी अगर हो जाए तो ब्लैक हो जाए तो ये भी हो जाए। इसके अलावा भूख का बहुत ज्यादा लगना। डॉक्टर ये तो छोड़े, इसमें मैं बताता हूँ। एक वक्त था, मेरी अभी शुगर डायग्नोज नहीं हुई थी, इतनी भूख लगती थी ना, जिसको कहते हैं ना बंदे की रूह के अंदर भूख है। वो वर्ड दुनिया का आखिरी भूखा। दुनिया का आखिरी भूखा। ठीक है,
इतनी भूख हो, मैं किसी दोस्त के पास जाऊं ना तो वो सारे कहते हैं यार इसका हाल बाद में पूछ ले, पहले इसको कोई खिला लो। इतनी भूख होती थी। अच्छा, भूख आपकी होती है, मिटती भी नहीं किसी चीज अच्छा से, मिटती भी नहीं है, ठीक क्योंकि है। आपने अभी खाना भी वही अभी है। कुछ खाया, फिर कुछ, फिर और कुछ खा ले। अच्छा, भूख के बाद आपको ताकत आनी चाहिए, भूख के बाद नींद आनी शुरू हो जाए। नींद और एक कमजोरी और एक कमजोरी मतलब गनूदगी, खुमार जिसको कहेंगे ना, ये एक्सट्रीम दर्जे की जो भूख है। और फिर सो जाना, लेट जाना खाना हाँ, खा के। और खाने के बाद सो जाना, जमाइयाँ आना, ये इनको फ्यूचर में शुगर हो जानी, हो जाए। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की ये निशानी है। बेसिकली शुगर की तरफ जा रहे हैं, ये शुगर की तरफ जा रहे हैं, ये रवा दवा रवा मंजिल की दवा, तरफ, काफला मंजिल की तरफ रवा रवा दवा, दवा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा इसके अलावा सर एक बड़ी जबरदस्त जो बहुत कॉमन है वो है जिन लोगों का वेट ज्यादा है, अच्छा। ओबीस है, उनका अगर वजन उनके कद के लिहाज से बीएमआई अगर वो अपना इजीली कैलकुलेट कर लें, गूगल पे अपना कद और अपना वो वजन डालेंगे तो उनका बीएमआई अगर 25 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है उनका वजन ज्यादा है। ये लोग उस पटरी पे चढ़ गए हैं जिसकी मंजिल शुगर है। इसके अलावा खवातीन में जिन फीमेल में पीसीओएस का मसला है ना, उनमें टाइप 2 डायबिटीज होने के काफी रोशन इम्कान हैं कि फ्यूचर में हो जाते हैं। खवातीन की एक बीमारी होती है खुफिया बीमारी, पीसीओएस, और जिन खवातीन को पीसीओएस होते हैं उनके हार्मोनल सिस्टम सारा डिसरप्ट हो चुका होता है। डॉक्टर साहब, पीसीओएस की कुछ निशानियां भी होती हैं, बिल्कुल, जैसे इसमें female चेहरे पे में बाल आ गए, हिर्सुटिज्म होता है, चेहरे पे बाल आ गए हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं। हाँ, इसके अलावा उन फीमेल ये में जो बालनेस होती है, मेल पैटर्न बाल, एक्नी का हो जाना, एक्नी हो गया, तो ये हाँ। एक अलामात से आइडिया लगाया जा सर सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनको भी सेंट्रल ओबेसिटी होती है, वेट ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है। बल्कि अच्छा। एक और मैं अगर इसमें ऐड करता चलूं तो कि कौन सा बंदा है जो कि जिसको फ्यूचर में हो सकती है, वो अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाए। अगर उसके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस उसमें होनी शुरू हो गई है। उसको डॉक्टर साहब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिपिड प्रोफाइल पूरा ना करवाएं, उसमें आपने दो चीजें करवानी है, ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। लैब पे जाएंगे वो कहेंगे पूरा लिपिड करवा लो, उन्होंने भी तो पैसे कमाने हैं ना, बिल्कुल। उनको कहेंगे जी पूरा आप अपना करवा के रख लेना, मेरे से दो करने हैं। ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड को एचडीएल पे तकसीम कर देना है। जवाब 2 से कम आए तो आपको समझ लो कि आप सेफ है, अगर जवाब 2 से ऊपर आ रहा है तो आपको शुगर की मंजिल की तरफ रवा दवा है। मिसाल के तौर पे अगर आपका ट्राइग्लिसराइड है 100, एचडीएल है 50, तो आपका जवाब 2 है, सेफ है अभी। बट अगर आपका एचडीएल कम है और या ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो आप जवाब आपका 2 से ज्यादा आएगा, तो समझ लो कि आपकी मंजिल आगे शुगर आने वाली है। अच्छा, खवातीन में एक और चीज़ होती है जिनको बेबी शुगर बोला जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़। बेसिकली जेस्टेशनल डायबिटीज़ खवातीन में प्रेगनेंसी के दौरान पता चलती है। वो उस टाइम प्रेगनेंसी में तो होती है, प्रेगनेंसी ख़त्म होती है, सम टाइम उसी के साथ हाइड हो जाती है। मुझे आपकी ना जेस्टेशनल डायबिटीज़ से एक डॉक्टर याद आ गए। अच्छा, भाई है, छोटा भाई है सर। ये जो लफ्ज़ है जेस्टेशनल, ये जो खवातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको कहते हैं, जी जी, ये जेस्टेशनल होता है या गेस्टेशनल होता है? ये सब चॉइस है आपकी, जो मर्जी सर ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, प्रोनाउंसिएशन वैसे जेस्टेशनल ही बोलते सर, ये जेस्टेशनल है बिल्कुल। डॉक्टर शायद को जरा आप कॉल करके बता दें। ये सर आपके भाई हैं, आप ठीक बताएं। है। मैं वैसे उसकी बात ये कर रहा था कि जिनको बेबी शुगर मैं सर बात अपनी पूरी करूंगा। ये आपके मामला। अच्छा सर, इसमें ये है कि जिनको बेबी वो आपको डॉक्टर नहीं समझता, कह रहे जी मेरे मामलों का सर उनकी हर वीडियो में गेस्टेशनल डायबिटीज, गेस्टेशनल डायबिटीज। डॉक्टर साहब जेस्टेशनल। अच्छा सर, इसमें यह है कि जिन खवातीन में प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होती है ना, वो हमेशा होता ही है कि प्रेगनेंसी के दौरान तो शुगर हुई, लेकिन वो प्रेगनेंसी ख़त्म हुई तो ख़त्म होगी। लेकिन उन खवातीन में कुछ ही सालों बाद दोबारा टाइप 2 डायबिटीज़ फुल फ्लेज होने के इम्कान काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसमें होता ही है कि उन खवातीन में जब प्रेगनेंसी ओवर होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो जैसे ही कंट्रोल होती है, लेकिन वो अपनी डाइट को बाद में, डिसिप्लिन को कंट्रोल करें ताकि वो इससे बच सकें बाद में उन्होंने टाइप 2 डायबिटीज़ से। डॉक्टर साहब, तो 5 साल बाद, 7 साल बाद इन लोगों को सर वो बहुत ज्यादा चांसेस है जेस्टेशनल वाले, या जिनको प्री डायबिटीज हो चुकी है अभी इन केस, जिनको प्री डायबिटीज उनको तो डायबिटीज हो रही है ना, वो ऑलमोस्ट एंटर हो चुके हैं। एक और बहुत कॉमन सर, अगर कोई बंदा ये
गेस करना चाहता है कि उसको फ्यूचर में कितने % चांसेस हैं, अगर उसके वालिदैन को या पेरेंट्स में से किसी एक को या दोनों को शुगर है और उसका भी लाइफस्टाइल बिल्कुल वैसा ही है। सर ये जेनेटिक तो नहीं है? जेनेटिक नहीं है, लाइफस्टाइल है, क्योंकि देखें ना जो इसमें कुछ % फेमिलियल टेंडेंसी की है, लेकिन 90% रोल इसका लाइफस्टाइल का। जो माँ बाप का लाइफस्टाइल था सारे बच्चों का भी वही, अगर बच्चे का भी वही लाइफस्टाइल है तो उसका मतलब है उसको वो भी उसी रास्ते पे चल रहा है। खानदानी बीमारी है। इसको सर ऐसे है कि सपोज पेरेंट्स में से दोनों या एक को डायबिटीज है तो बच्चों को होने का रिस्क बढ़ जाएगा। उसकी ये है कि अगर वो अपने डाइट को, लाइफस्टाइल को बेहतर करेंगे तो वो इस चीज को डिले कर सके और ऐसे बच सकते हैं। सीधी सी बात है। वो हमारा एक वेबिनार चल रहा था ना बीफिट का, तो उसमें मैंने कहा कि जिनके माँ बाप मोटे होते हैं उनके बच्चे भी मोटे होते हैं, तो बच्चे क्या उनके कुत्ते भी मोटे होते हैं। तो वो एक बंदे ने बकायदा कहा कि वाकई हमारे कुत्ते मोटे हैं। क्योंकि रीजन है कि ये मोटापा या ये किचन की बीमारी बिल्कुल ऐसे ही है। तो नाजरीन, ये थे हमारे 2 नजूमी, मेडिकल नजूमी, डॉक्टर कैसर साहब, डॉक्टर महबूब साहब। इन्होंने पेशीन गोई कर दी है कि फ्यूचर में किन लोगों को शुगर हो जानी है। अच्छा, अब बचना कैसे है? आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें। जिंदगी में तमाम जूसेस निकाल दें, कोल्ड ड्रिंक्स, काले पीले लाल पीले शरबत सारे जिंदगी से निकाल दें। अगर आपको शुगर नहीं हुई तो उस वक्त तक तो आप बाकी होल ग्रेन रोटी शोटी खा सकते हैं, बट अगर हो गई है तो फिर नहीं खानी। वॉक करें, वर्जिश करें, बूढ़े हैं तो वॉक करें, जवान हैं तो वर्जिश करें, 7 से 8 घंटे नींद सोएं, आपको शुगर करीब भी नहीं आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।